बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको पता है कि गुज़श्ता चंद माह के दौरान पाकिस्तान के अंदर दोबारा खुदकुश हमलों और दहशत गर्दी के वाक़यात में नुमायां तौर पर इजाफ़ा हुआ है, जिसमें ख़ास तौर पर तहरीक तालिबान पेश है। अब अफ़गान तालिबान की जानिब से भी इमरान खान के दौर में उनके साथ एक मुआहदा किया गया, जिसकी वजह से किसी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में दहशत गर्दी इस तरह से नहीं फैली। लेकिन जैसे ही ये इम्पोर्टेड टोला आया और तहरीक तालिबान के साथ ये मुआहदा ख़त्म हुआ, तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी एक दफ़ा फिर फैल गई। अब अमरीकी थिंक टैंक्स का कहना है कि अफ़गान तालिबान कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की हिमायत किसी सूरत तर्क नहीं करेंगे। गोया कि अब अमेरिका ने ये इंदिया दे दिया है कि अगर तहरीक तालिबान का मुकाबला पाकिस्तान ने करना है तो पाकिस्तानी अफवाज को टीटीपी की बजाय तालिबान के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। दूसरी जानिब कल एक और वाक़या हुआ है और क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन में धमाका हुआ है, जिसमें खातून मुसाफिर जान बहक हुई हैं, जबकि 3 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तला है। सबसे पहले हम अपनी वीडियो का आगाज़ इसी खबर से करते हैं कि क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के वॉशरूम में यह धमाका हुआ है, जिससे एक मुसाफिर खातून जान बहक जबकि 3 मुसाफिर ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस का कहना है कि धमाका मुल्तान डिवीज़न में चीचा वतनी के करीब ट्रेन की बोगी नंबर 4 में हुआ। चीचा वतनी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। नाश और ज़ख्मियों का हस्पताल मुंतकिल किया गया है। मुसाफिरों का कहना है कि धमाका मियाँ चन्नू से निकलते ही हो गया था। ट्रेन की इमरजेंसी चेन खींचते रहे मगर अमले ने ध्यान न दिया। धमाका बोगी नंबर 4 के वॉशरूम में हुआ। तर्जमान रेलवे बाबर अली का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस में धमाका सिलेंडर फटने की वजह से हुआ। मुसाफिर अपने सामान में सिलेंडर छुपाकर बाथरूम में लेकर गया था। बाबर अली के मुताबिक एसपी रेलवे चीचा वतनी मौके पर पहुंच गए और इसका जायज़ा लिया गया। ख्याल रहे कि 31 अक्टूबर 2019 को कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेज़गाम एक्सप्रेस में भी इसी तरह का एक धमाका हुआ था, जिसमें 74 अफराद जाँ बहक जबकि 30 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए थे। हुकाम का कहना है कि मुतासरा बोगियों में सवार अफसरान मुसाफिर राइव एंड इज्तिमा में शिरकत के लिए जा रहे थे और आतिशज़दगी की लपेट में आने वाली 2 बोगियाँ खुसूसी तौर पर बुक करवाई गई थीं, जिनमें ज़्यादातर मर्द हजरात सवार थे और उनके पास खाना बनाने के लिए सिलेंडर भी मौजूद थे। उस वक़्त के वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने इंकशाफ किया था कि मुसाफिरों का सामान चेक करने की सहूलत सिर्फ बड़े स्टेशन पर मौजूद है, बाकी छोटे स्टेशन पर मुसाफिरों के सामान की तलाशी लेने का कोई निज़ाम नहीं है। अब पाकिस्तान रेलवे की टीम ने इब्तदाई तहकीकात में दावा किया कि तेज़गाम ट्रेन साने की बुनियादी वजह 2 सिलेंडरों से गैस लीक होने के नतीजे में होने वाले धमाके हैं, जबकि किसी शॉर्ट सर्किट का कोई सबूत नहीं मिला। बादअज़ां पाकिस्तान रेलवे के ओहदेदार ने इतराफ़ किया था कि स्टेशन और ट्रेनों में ड्यूटी पर मामूर रेलवे पुलिस, कंडक्टर गार्ड, टिकट चेकर्स वगैरह दीगर कवानीन और SOPs के मुताबिक फ़राइज़ सर अंजाम देते तो ये सानिया होने से रोक सकते थे। अब हम दूसरी खबर की तरफ आते हैं कि एक अमरीकी थिंक टैंक का कहना है कि अफ़गानिस्तान के हुक्मरान तालिबान पाकिस्तान में अस्करियत पसंदों की हिमायत तर्क नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुआशी मुश्किलात इस्लामाबाद को कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी बड़े ऑपरेशन से रोक रही हैं। अमरीकी इंस्टीट्यूट ऑफ पीस की जानिब से वाशिंगटन में जारी करदा एक रिपोर्ट में ख़बरदार किया गया कि पाकिस्तान में इक़्तिसादी बहरान और अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के दौरान पाकिस्तानी तालिबान दोबारा तेज़ी से ख़तरा बनकर सामने आए हैं। रिपोर्ट में काबुल की जानिब से इस्लामाबाद की पॉलिसियों पर हालिया तनकीद का हवाला देते हुए कहा गया कि यह गैर सफारती बयान पाकिस्तान की जानिब से दबाव बढ़ाने के बावजूद तालिबान के TTP की हिमायत जारी रखने के अज़म को उजागर करती है। USIP ने कहा कि तालिबान से कलअदम TTP की हिमायत के बारे में पूछे गए सवालात पर जवाबी इल्ज़ाम लगाना इस बात को ज़ाहिर करता है कि उन्होंने हिमायत तर्क नहीं की। USIP की रिपोर्ट में कहा गया कि इस तरह की बयानबाजियों के इशारे अक़वाम मुत्तहिदा के हुकाम और दीगर मुबस्सिरीन की TTP के अफराद के आज़ादाना घूमने और
افغان شہروں میں کاروبار کرنے سے متعلق رپورٹ سے ملتے ہیں۔ قندھار تک رسائی رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ طالبان کے امیر اور ان کے قریبی مشیر نظریاتی بنیادوں پر ٹی ٹی پی کی حمایت کرنا ترک نہیں کریں گے۔ ناظرین کرام، اس رپورٹ کے مطابق پاکستانی رد عمل کو ایک اور چیز متاثر کر رہی ہے اور وہ ملک کی زوال کا شکار معاشی صورتحال ہے۔ یو ایس پی نے خبردار کیا کہ معاشی حالات نے پاکستان کے عسکری آپشنز کو محدود کر دیا ہے۔ پاکستان ملک کے اندر چھاپہ مار کارروائی اور دفاعی کارروائیاں کر سکتا ہے، لیکن اس کے پاس بھرپور اور مسلسل جاری رکھنے والی مہم کے لیے وسائل نہیں ہیں۔ رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے کہ پاکستان نے ایک مرتبہ پھر سرحد پار فضائی حملوں کے خیال پر غور کیا تھا جو اس نے آخری بار اپریل 2022 میں کیے تھے، اور اسے کسی کارروائی کے لیے دباؤ کا بھی سامنا ہے، لیکن اس کے لیے وہ ہچکچاہٹ کا شکار نظر آتے ہیں۔ یہ دباؤ پاکستان کے سیاسی گروپس کا ہے کہ جو دہشت گردی کے دوبارہ ابھرنے کو فوج کی جانب سے سابق وزیر اعظم عمران خان کی واپسی کو روکنے اور غیر ملکی امداد حاصل کرنے کی سازش کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ تاہم رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ معاشی دباؤ اور تنازعات بڑھنے کا خطرہ، خاص کر ٹی ٹی پی میں طالبان جنگجوؤں کی شمولیت کی اطلاعات نے پاکستان کو اس طرح کی سرحد پار کارروائیوں کے حوالے سے شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ کالعدم ٹی ٹی پی بڑھتی ہوئی پرتشدد کارروائیاں اس کی بڑھتی ہوئی سیاسی اور مادی طاقت کی وجہ سے ہے، جس کا اظہار سیاسی ہم آہنگی، تربیت یافتہ جنگجوؤں، خودکش حملہ آوروں، ہتھیاروں اور آلات کی تعداد بڑھنے سے ہوتا ہے۔ امریکی ادارے نے دعویٰ کیا کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کی بہت زیادہ حمایت کرتے ہیں اور اسے محفوظ پناہ گاہ بھی فراہم کرتے ہیں۔ ٹی ٹی پی کو افغانستان میں بہت حمایت حاصل ہے، جہاں طالبان اور غیر طالبان پاکستان کے شدید ناپسندیدگی کے جذبے کے سبب ٹی ٹی پی کے پیچھے ہیں۔ تو اس وقت امریکہ کی جانب سے پاکستان کو ایک طرح سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان مدد کے بغیر جو ہے وہ ٹی ٹی پی اور طالبان سے جان نہیں چھڑا سکتا۔ تو کیا یہ امریکہ کی جانب سے ایک اشارہ پاکستان کو دیا گیا ہے کہ اگر پاکستان امریکہ سے مدد لے لے اور اس کے بدلے میں پاکستان امریکہ کو جواز، موقع یا رستہ فراہم کرے تاکہ وہ افغانستان میں دوبارہ داخل ہو سکے، تو یہ خدشہ جو ہے اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ امریکہ اس سے پہلے بھی اسی بہانے القاعدہ کو مارنے کے لیے افغانستان کے اندر پاکستان کے رستے داخل ہوا تھا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ امریکہ اس سے پہلے بھی اسی بہانے القاعدہ کو مارنے کے لیے افغانستان کے اندر پاکستان کے رستے داخل ہوا تھا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔